12 अगस्त का सूर्य ग्रहण क्या आपकी राशि के लिए लेकर आ रहा है कोई बड़ी चुनौती? क्योंकि ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में भी देखा जाता है। मान्यता है कि ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं होता। कुछ राशियों के लिए यह समय सामान्य रह सकता है, कुछ के लिए बदलाव के संकेत दे सकता है और कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 4 ऐसी राशियां मानी जा रही हैं जिन्हें 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के आसपास अपने फैसलों, पैसों, रिश्तों और कामकाज में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपकी राशि इन 4 में से एक है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी राशि के लिए बताई गई सावधानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि की, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। आप स्वभाव से जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं, लेकिन ग्रहण के आसपास जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला परेशानी का कारण बन सकता है। विशेषकर नौकरी, व्यापार या पैसों से जुड़े मामलों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी बड़ा लाभ देने का वादा कर रहा है तो बिना पूरी जानकारी लिए पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा। परिवार में भी किसी छोटी बात को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। आपकी बात सही होने के बावजूद आपका बोलने का तरीका किसी करीबी को बुरा लग सकता है, इसलिए इस समय गुस्से में जवाब देने के बजाय थोड़ा रुककर बात करें। स्वास्थ्य के मामले में भी अपनी दिनचर्या को नजरअंदाज न करें। पर्याप्त नींद लें और अनावश्यक तनाव से बचें। मेष राशि वालों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि 12 अगस्त के आसपास जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। अब बात करते हैं दूसरी राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील समय लेकर आ सकता है। मन में बार बार पुराने विचार या पुरानी बातें आ सकती हैं। जो लोग नौकरी बदलने, नया काम शुरू करने या किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा सोच समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है। इस दौरान किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। हो सकता है सामने वाला कुछ और कहना चाहता हो लेकिन आपको उसकी बात कुछ और समझ आए। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होगी बातचीत। पैसों के मामले में भी खर्च अचानक बढ़ सकता है। छोटी छोटी चीज़ों पर होने वाला खर्च मिलकर बड़ी रकम बन सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कागज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या आर्थिक समझौते से जुड़े काम में हैं तो हर जानकारी दोबारा जांच लें। कर्क राशि वालों के लिए यह समय डरने का नहीं बल्कि सावधानी से चलने का है। अब आती है तीसरी राशि, तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए सूर्य ग्रहण के आसपास करियर और रिश्तों से जुड़े मामलों में सावधानी रखने की जरूरत महसूस हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो सकता है। कोई आपकी बात को गलत तरीके से पेश कर सकता है या आपके काम को लेकर अनावश्यक टिप्पणी कर सकता है। ऐसे समय पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर होगा। व्यापार करने वाले लोगों को भी किसी नए सौदे या साझेदारी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सामने वाले की शर्तें और दस्तावेज अच्छी तरह पढ़ लें। तुला राशि वालों के लिए रिश्तों का पक्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर किसी रिश्ते में पहले से तनाव चल रहा है तो छोटी बात बड़ी बहस में बदल सकती है। इसलिए 12 अगस्त के आसपास अहंकार से ज्यादा समझदारी को महत्व दें। एक और बात, इस समय सोशल मीडिया या सार्वजनिक जगह पर किसी विवादित मुद्दे पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से बचें। आपकी कही हुई एक छोटी बात भी गलत तरीके से समझी जा सकती है। और अब बात उस चौथी राशि की जिसे इस समय विशेष सावधानी बरतने वाली राशियों में माना जा रहा है, मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय जिम्मेदारियों और मानसिक दबाव को बढ़ाने वाला महसूस हो सकता है। काम का बोझ बढ़ सकता है या कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसे आपने पहले टाल दिया था। आपको लग सकता है कि एक साथ कई चीजें संभालनी पड़ रही हैं। पैसों के मामले में विशेष सावधानी रखें। उधार देना, बिना जांच के निवेश करना या किसी के कहने पर आर्थिक फैसला लेना
आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर व्यापार करते हैं तो किसी भी बड़ी डील को अंतिम रूप देने से पहले नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। नौकरी करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी बहस भी अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहकर परिस्थिति को संभालने की कोशिश करें। मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य। याद रखिए, सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष में अलग अलग मान्यताएं हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तविक प्रभाव उसकी पूरी जन्म कुंडली तथा ग्रहों की स्थिति पर निर्भर माना जाता है। इसीलिए इन बातों को निश्चित भविष्यवाणी के बजाय ज्योतिषीय मान्यता के रूप में ही समझें। अब सवाल है कि 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के आसपास इन चारों राशियों को आखिर क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, बिना सोचे कोई बड़ा आर्थिक फैसला न लें। दूसरी बात, किसी से बेवजह विवाद न करें। तीसरी बात, अपने जरूरी दस्तावेज और लेन देन दोबारा जांच लें। चौथी बात, मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। और धार्मिक मान्यता रखने वाले लोग ग्रहण के समय अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र, जाप, ध्यान या भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सूर्य देव की उपासना करने वाले लोग ग्रहण के बाद स्नान करके अपनी परंपरा और श्रद्धा के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी खगोलीय घटना को लेकर भय पैदा करने के बजाय सावधानी, संयम और सकारात्मक सोच रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है तो 12 अगस्त के आसपास बस अपने फैसलों में जल्दबाजी से बचिए और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए। और अगर आपकी राशि इन 4 में नहीं है तो भी कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कि 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के बाद किन राशियों के लिए शुभ बदलाव के संकेत माने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी राशि इन 4 में से एक है।